बहुत समय पहले की बात है। एक पुण्यात्मा ऋषि थे जिनका नाम था मृकंड ऋषि। वे अत्यंत तपस्वी थे और जीवन को ज्ञान, भक्ति और सच्चाई के लिए समर्पित कर चुके थे। उनकी पत्नी का नाम था मारुद्वती, जो धर्मपरायण, श्रद्धालु और पतिव्रता स्त्री थीं। दोनों के जीवन में एक ही अभाव था, उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। वर्षों तक उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, वन वन भटके, कठोर व्रत किए, जलत्याग कर तप किया। अंत में उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव शिव स्वयं प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, हे मृकंड, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ, वर मांगो। मृकंड ऋषि हाथ जोड़कर बोले, हे देवाधिदेव, मुझे एक तेजस्वी धर्मनिष्ठ संतान चाहिए। शिव मुस्कराए और बोले, मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। पहला, एक ऐसा पुत्र जो अत्यंत ज्ञानी, तपस्वी और धर्मात्मा होगा, परंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी। दूसरा, एक दीर्घायु पुत्र जो जड़, अधर्मी और मूढ़मती होगा। मृकंड ऋषि और उनकी पत्नी ने एक स्वर में कहा, हमें वही संतान चाहिए जो भले ही अल्पायु हो पर धर्म में श्रेष्ठ हो। भगवान शिव अंतर्धान हो गए। कुछ समय बाद मृकंड ऋषि के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। बालक मार्कंडेय बचपन से ही विलक्षण गुणों वाला था। उसकी दृष्टि में गंभीरता, वाणी में मधुरता और आचरण में शांति थी। बहुत कम उम्र में ही वह वेदों, मंत्रों और शास्त्रों का ज्ञाता बन गया। माता पिता उसे देखकर प्रसन्न तो होते थे, पर उनके मन में कहीं न कहीं मृत्यु का भय समाया हुआ था। जब वह बालक 16वें वर्ष में प्रवेश कर गया, तब मृकंड ऋषि और मारुद्वती का हृदय कंपने लगा। वे दिन रात उसे निहारते और छिप छिप कर रोते। एक दिन मार्कंडेय ने पूछा, माताश्री, पिताश्री, आप इतना व्यथित क्यों हैं? तब मृकंड ऋषि ने सब सच्चाई बता दी। पुत्र, जब तुमने जन्म लिया था तब भगवान शिव ने कहा था कि तुम्हारी आयु केवल 16 वर्षों की होगी। अब वह समय आ गया है। यह सुनकर भी बालक मार्कंडेय विचलित नहीं हुआ। उसने शांत स्वर में कहा, यदि मेरी आयु कम है तो मैं हर क्षण को ईश्वर को समर्पित करूंगा, और जब मृत्यु आएगी तब मैं स्वयं भगवान शिव की शरण में रहूंगा। उसने संकल्प लिया, अब मैं संपूर्ण समय भगवान शिव की उपासना करूंगा। उसने एक शिवलिंग की स्थापना की और वहीं बैठकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। 16वें वर्ष के अंतिम दिन उसने आंखें मूंदकर एक दिव्य मंत्र का जाप आरंभ किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। यह मंत्र था महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र में इतनी शक्ति थी कि उसका उच्चारण करते ही चारों ओर कंपन होने लगा। भगवान शिव के ध्यान में बैठा वह बालक मृत्यु को भी चुनौती दे रहा था। तभी यमराज ने अपने दूतों को भेजा। जब यमदूत आए, उन्होंने देखा कि बालक शिवलिंग से लिपटा मंत्र का जाप कर रहा है। वे पास न जा सके। उनका शरीर जलने लगा। वे यमराज के पास लौटे। यमराज स्वयं पाश, मृत्यु का फंदा लेकर आए। वे प्रकट हुए भयंकर रूप में, विशाल, काले और तेजस्वी। जैसे ही उन्होंने पाश फेंका और बालक के गले में डालने का प्रयास किया, तभी वह चमत्कार हुआ। शिवलिंग फट गया और उसमें से स्वयं भगवान महादेव प्रकट हुए। उनका त्रिशूल हाथ में था, नेत्रों से ज्वाला निकल रही थी, जटाएं आकाश को छू रही थीं। उनका रूप देख स्वयं यमराज भी कांप उठे। भगवान शिव ने गर्जना की, ठहरो यमराज, यह मेरा भक्त है, इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। यमराज ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। शिव बोले, मार्कंडेय ने जिस मंत्र का जाप किया है वही अब संसार को मृत्यु के भय से मुक्त करने वाला मंत्र बनेगा।
यह महामृत्युंजय मंत्र कहलाएगा। जो श्रद्धा और भक्ति से इसका जाप करेगा उसे मृत्यु पर विजय प्राप्त होगी। फिर भगवान शिव ने बालक मार्कंडेय के सिर पर हाथ रखकर कहा, हे पुत्र, आज से तू अमर है। तू सदा युवा रहेगा, सदा जीवित रहेगा, जब तक यह सृष्टि है। मार्कंडेय ने आंखें खोली, भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। उस दिन से ऋषि मार्कंडेय चिरंजीवी बन गए। उन्होंने वेदों, पुराणों और मंत्रों का विस्तार किया, अनेक ऋषियों को दीक्षा दी और महामृत्युंजय मंत्र को जन जन तक पहुंचाया। कहा जाता है कि आज भी ऋषि मार्कंडेय जीवित हैं। वे समय की धारा से परे हैं। वे किसी हिमालय की गुफा में ध्यानमग्न हैं। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान विष्णु के अंतिम अवतार भगवान कल्कि के आगमन की। जब कलयुग अपने चरम पर होगा और अधर्म पूरे संसार में फैल जाएगा, तब भगवान कल्कि प्रकट होंगे और तब ऋषि मार्कंडेय फिर से संसार को धर्म और ज्ञान की राह दिखाने हेतु सामने आएंगे। और तब एक बार फिर महामृत्युंजय मंत्र की गूंज से संसार भय से मुक्त होगा।